अध्याय 3 कर्मयोग। दोस्तों, गीता के 3rd चैप्टर में हम ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो आपको इस दुनिया में कुछ भी हासिल करके दे सकती है। इसमें यह भी जानेंगे कि हम क्या हैं और हमारे अपने मन को काबू में करके अपनी सभी गंदी आदतों को कैसे छोड़ें और अपनी मनचाही मंजिल कैसे प्राप्त करें। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे ज्ञान कर्म से ज़्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन आप तो मुझे सन्यासी बनने की जगह युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि मैं ज्ञान का रास्ता अपनाकर सन्यासी बनूं या कर्म का रास्ता अपनाकर युद्ध करूं। सुनकर श्री कृष्ण बोले, इस संसार में मैंने खुद ही 2 तरीके के योग बनाए हैं। योग मतलब ऐसा रास्ता जिससे हम अपना जीवन सफल बनाते हैं। उनमें से एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। और अर्जुन, तुम एक मनुष्य हो, तुम चाह कर भी अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरीके से नहीं छोड़ सकते। उदाहरण के लिए, तुम्हें हर पल सांस तो लेना ही पड़ेगा, अगर पेट है तो खाना तो पड़ेगा ही, और अगर तुम इन सबको किसी शक्ति से रोकना भी चाहो तो क्या निश्चय है कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोच सकते। कहने का मतलब है, तुमसे जाने अनजाने में कर्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम मनुष्य हो और तुम तो वैसे क्षत्रिय हो, तो तुम अपने धर्म से भी बंधे हो। इसलिए तुम्हारे लिए संन्यास का रास्ता की जगह कर्म का रास्ता ज़्यादा सही है। मतलब ज्ञान योग या सांख्य योग की जगह कर्म योग ज़्यादा सही है तुम्हारे लिए। इसलिए तुम यह सोचकर यह काम तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि प्रकृति का गुलाम होकर तुम्हारा शरीर कर रहा है। फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म योग करो, क्योंकि अगर तुम अपने आप को खुद के कर्म का कर्ता या नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा, और जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा तुम्हें बिना मांगे वो सब सुख सुविधाएं, सुख और राज्य दे दूंगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत हो। बिना मेहनत के ही सुख सुविधा और राज्य का भोग किया तो तुम एक चोर कहलाओगे और तुम कभी परमात्मा या मुझसे नहीं मिल पाओगे। जिस तरीके से महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, उसी तरीके से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि कल्याण के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ हो, इसलिए जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हारी संतान या आने वाला पीढ़ी करेगी। अर्जुन, अब तो मुझे ही देख लो, मैं तो भगवान हूँ, मुझे भला किस काम को करने की क्या ज़रूरत है। अब मैं इसलिए अपना कर्म करता हूँ क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही छोटा सा अंश है, और जैसा मैं करूँगा वैसा ही फिर मनुष्य करेगा, और इस तरीके से तो पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। कोई अगर तुम्हारा साथ भी ना दे, तुम्हारी आलोचना भी करे, तो तुम बिना उसको कुछ कहे अपना कर्म करते जाओ, और ऐसा करने पर वह मनुष्य कुछ समय बाद तुम्हारे जैसा ही करने लगेगा। जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह कर्म खुद करता है, उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और ज्ञानी लोगों के द्वारा ऐसे मूर्खों को कभी नहीं छेड़ा जाना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी अपने आप को इस कर्म के बंधन में न बांधकर बिना किसी आशा के, बिना किसी दया पछतावे के अपना युद्ध करो। अर्जुन, खुद का धर्म और कर्म दूसरे के धर्म और कर्म से ज़्यादा अच्छा समझाना चाहिए, भले ही हमारे खुद के धर्म और कर्म के पालन करने में कोई कमी रह जाए। अर्जुन ने फिर सवाल किया, अगर मनुष्य उसी परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियाँ कैसे हो जाती है और वो बुरे काम कैसे करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, मनुष्य शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी ही है, इसलिए अगर वो कि इसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसको क्रोध आता है। और जिस तरीके से धुएं की वजह से आग दिखाई नहीं देती, उसी तरीके से काम और क्रोध की वजह से मनुष्य का अपना धर्म और कर्म और परमात्मा दिखाई नहीं देता, और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपने इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो बैठता है और ना चाहते हुए भी पूरे कर्म कर बैठता है। अर्जुन, तो हमेशा तुम याद रखना, इस शरीर से ज़्यादा शक्तिशाली है इसकी इंद्रियाँ, इंद्रियों से ज़्यादा शक्तिशाली है मन, मन से ज़्यादा शक्तिशाली है बुद्धि, बुद्धि से ज़्यादा शक्तिशाली है तुम, यानी कि तुम्हारी आत्मा। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने आत्मा से बुद्धि को वश में करो, बुद्धि मन को वश में करेगी, मन इंद्रियों को वश में करेगी, और इंद्रियां शरीर को वश में करेगी, यानी तुम्हारे बुरे कर्मों को। श्री कृष्ण के कही गई बातों को आज की लाइफ के हिसाब से समझते हैं। देखो, इस दुनिया में रिजल्ट 2 ही चीज़ से आते हैं, ज्ञान और कर्म, मीन्स नॉलेज, और दूसरा एक्शन, लेकिन दोनों अलग अलग है। आज की दुनिया में हम दोनों चीज़ों को अगर आपस में रिलेट करके देखें तो हमारे लिए नॉलेज भी उतना ही ज़रूरी है जितना एक्शन।
नॉलेज का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक एग्ज़ाम पास करने के लिए सिलेबस को रटते रहो, बल्कि नॉलेज का मतलब ये है आप अपने सबसे पहले ये जानो कि आपके गोल्स क्या हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़, आपके इश्यूज क्या क्या हैं, और इन सब चीज़ों को मिलाकर गोल तक पहुंचने की आपकी प्लानिंग क्या है। ये आपका नॉलेज यानी ज्ञान योग। इसके अलावा आपको एक और चीज़ जानना चाहिए, मेरे भाई आप एक शरीर नहीं है बल्कि एक आत्मा हो। आपकी आत्मा यानी आप एक खुद इमोशन और थॉट को एक्टिविटी से बहुत ऊपर हो। और अगर आप ऐसा सोचोगे तो दावे के साथ कह सकता हूँ आप 99% नहीं बल्कि 100% अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद इस चैप्टर का दूसरा रास्ता बताया गया कर्मयोग, यानी कि आपके शरीर के एक्शंस के लिए भगवान ने ये बोला हमें अब कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि काम हम कर रहे हैं, और अगर हम ये सोचते हैं काम हम नहीं कर रहे हैं तो यानी दो फायदे होंगे। एक तो ये आप अपनी मेहनत के रिजल्ट को लेकर टेंशन में नहीं रहोगे, दूसरा ये कि आप इमोशनली स्टेबिलिटी होकर अपनी बेस्ट मेहनत कर पाओगे। इसके साथ साथ आपको कभी भी अपने बुरे या अच्छे रिजल्ट को खुद को लेकर दुख नहीं करोगे, क्योंकि श्री कृष्ण की बातों के अनुसार कि इंसान को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। इसके अलावा आप अपने किसी भी बुरे आदतों से कैसे छुटकारा पाए, इसको आसान शब्दों में पाया गया है। आप अपने आप को उस परमात्मा का एक छोटा सा अंश, छोटा सा रूप समझे और आत्मा के ध्यान से अपने ब्रेन को और ब्रेन से अपने मन को काबू में करो। इसके बाद आपका मन ऑटोमेटिक फिजिकल सेंस और इंद्रियों को काबू में कर लेगा, और जब आपकी इंद्रियां काबू में हो जाएंगी तब बुरी आदतें छोड़ना तो दूर कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। वो अगले अध्याय की बात करेंगे, उसके लिए अगले पार्ट की तरफ जाएं जो है दिव्य ज्ञान। जय राधे कृष्ण।